Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 14 Main challenges before democracy of class 10th. आज हम क्लास 10th के लिए जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हमको फेस करना पड़े थे बिफोर डेमोक्रेसी. सो इंडिया अचीव विल स्टार्ट अवर चैप्टर इज दैट इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. जो हमारा भारत है, हमें जो जब स्वतंत्रता मिली थी तो कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी. अगर आप पिछले 6 डिकेड्स की यदि हम बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है. कंटिन्यू हर सेक्टर में देश ने क्या करी है, तरक्की करी है. मैनी रिफॉर्म्स वेयर ब्रॉट इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक. बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे डेवलपमेंट पॉलिटिकल सेक्टर में भी आए, सोशल सेक्टर में भी आए, इकोनॉमिक सेक्टर में भी आए. हाउएवर द पेस ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन रादर स्लो बिकॉज देयर आर मेनी चैलेंजेस इन द कंट्री फेसिंग. अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि ये जो प्रोग्रेस हुई है, ये जो डेवलपमेंट हुए, वो कहीं ना कहीं धीरे हुए हैं. क्यों धीरे हुए हैं? क्योंकि जो भारत है, मतलब हमारा जो देश है, उसको क्या करना पड़ी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्या करनी पड़ी थी, फेस करनी पड़ी थी. बहुत सारी समस्याएं जो कि देश के सामने आई थी. अब प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम इस कारण से आई तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म था, कास्टिज्म था, लोगों में जातिगतवादी भावना थी, उसी के साथ रिलीजियन फीलिंग थी, मतलब को धर्म को मानने वाली. टेररिज्म कहीं ना कहीं आतंकवादी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी. तो इन सारी कारणों की वजह से क्या समस्या आ गई थी, कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी. और जो प्रोग्रेस हुई वो हुई तो सही, बट वो किस मैनर में हुई, थोड़ी स्लो मैनर में हुई. नाउ द कंट्री इज फेसिंग नॉट बिकम अ पॉस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्री ने, जबकि सभी लोगों ने, गवर्नमेंट ने और नॉन सभी ने क्या करा, ये वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, है ना. तो अब हम क्या देख रहे हैं, दिस इज अननेसेसरी डिस्टर्बिंग. और जो ये चीज़ें हुई, ये इस तरीके की चीज़ें हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया और इस तरीके की चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं इसने क्या करा, डिस्टर्ब कर दिया लोगों को, है ना. अब लोग कैसे डिस्टर्ब हो गए? अगर सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं अगर हमारी पॉपुलेशन डिस्टर्ब होगी तो हम इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं. और अगर हम डिस्टर्ब होंगे तो हमारा देश डिस्टर्ब होगा. तो ये अननेसेसरी ऐसे इशू थे जिसके कारण क्या हुआ था, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था. जैसे कि कास्टिज्म हुआ, रिलीजन डिफरेंस हो गया, लाइक दैट. वायलेंस बाय टेररिस्ट, कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट लोग थे, आतंकवादी लोग थे, उन्होंने देश को हिला के रखा, कहीं ना कहीं उन्होंने देश को परेशान किया. इट्स टाइम दैट सीरियस. तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक चैलेंज भी हमारे सामने बन गया है. दैट गिवन टू दिस चैलेंजेस एंड एफर्ट आर मेड टू कम्बट देम. कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, कुछ चुनौती ऐसी है जिसको हमको फेस करना पड़ रहा है, और उसको हमको फेस करना पड़ेगा, और फेस करके हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है? जैसे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सिंपल सी बात है, कंटिन्यू आज हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब जो बढ़ता दर है, या फिर ग्रोथ मतलब बढ़ना. तो जो बढ़ता दर है जनसंख्या का, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहलाता है. एंड बिकम्स अ वेरी फास्ट एंड अज्यूम प्रपोर्शन दैट अवेलेबल रिसोर्सेज. कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है. अब पॉपुलेशन यदि बढ़ रही है तो कम से कम रिसोर्सेज है या नीड से उनकी कमी हो रही है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, कम पड़ रहा है हमको, जो जितने लोगों को ज़रूरत है उतनी नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उसको वो किस में आएगा, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ में आएगा. जैसे कि सिचुएशन टर्म एज ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इस सिचुएशन को आप क्या बोल सकते हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. की कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है जनसंख्या में, पर उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जितनी भी लोगों को क्या है, ज़रूरतें हैं. सो all the efforts directed towards economic development of the country nullified because of the. अब कहीं ना कहीं ये कंट्री के आर्थिक विकास पे भी असर डालती है ना. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो किस पे इफेक्ट डालेगी, जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इफेक्ट डालेगी. सो द ज्योग्राफिकल एरिया यदि आप बात करते हैं तो 1.24 जो % है ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एरियाज जो कंट्री पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 16.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. और यदि हम भारत की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड इन द वर्ल्ड एज फार द पॉपुलेशन concerned, while its place 7th in the world. ठीक है. अब क्या है कि अगर जो 1901 में जो जनसंख्या हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 23.8 करोड़ थी. लेकिन वही जो आंकड़ा आया जब 2011 में जनसंख्या हुई थी, तो वो जो आंकड़े आए वो इतने चौंकाने वाले थे कि उसका आंकड़ा क्या था, 121.6 करोड़. मतलब इतने समय में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई थी. कंटिन्यू
मतलब कि कंटिन्यू जो है वो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में। अब द डेथ रेट ऑफ द कंट्री हैज रिड्यूस, अब कहीं ना कहीं ये हो रहा है जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम भी होता जा रहा है। अब क्यों कम होता जा रहा है, उसका कारण ये भी है कि लोग क्या हो गए हैं, आजकल अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को, तो अवेयरनेस आ गई ना लोगों में। अब जब अवेयरनेस आ गई तो एजुकेशन, स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन हो गया, लोगों में शिक्षा हो गई, लोग समझने लगे कि नहीं ये ऐसी समस्या है तो इसको ऐसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इस कारण से कहीं ना क्या हुआ है, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट इज रिड्यूसिंग बट इट्स वेरी स्लो। बर्थ रेट भी हुआ तो कम है, लेकिन वो क्या हुआ, एक बहुत ही धीरे धीरे स्लो हुआ है, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया है। सो द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यदि हम देखें कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारे जो भी साइज है पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री उसके ऊपर। एक्सरसाइजेज इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड कर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। कहीं ना कहीं यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंट्री को इफेक्ट पड़ेगा ही सही। सो इसका द इफिशियंसी एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल टू वर्क इज ऑल्सो इफेक्टेड। तो कहीं ना कहीं इससे जो इफिशियंसी है उस पर भी इफेक्ट पड़ना है, होलसेल इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर दिक्कत हमको फेस करनी पड़ेगी। सो इन अवर कंट्री अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन हैज बी कंसीडर एज आइडियल। यदि हम बात करते हैं हमारे देश की, यदि आप बात करते हो तो यदि आपके कोई भी फैमिली हो, कोई भी परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं, मतलब एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, मतलब 4 लोग हैं, तो उस फैमिली को क्या बोला गया है भारत में, उस फैमिली को हमारे देश में आइडियल फैमिली का दर्जा दिया गया है। लेकिन वहीं आप बात करें जो हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, चाइना में आइडियल फैमिली उसको बोला गया है जिसका सिर्फ कितना है, एक ही बच्चा है, मतलब विद ओनली 1 चाइल्ड इट शुड बी आइडियल। अगर वहाँ पे एक बच्चा है तो ही फैमिली आइडियल होगी, अदरवाइज नहीं आइडियल होगी। और हमारे देश की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 चिल्ड्रन है तो वो क्या है, वो फैमिली क्या होगी, आइडियल होगी। द पेस ऑफ विच पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज इंक्रीजिंग इट सून एग्जिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो इसके कुछ कारण होंगे। तो बहुत सारे मेन रीजन है इसके। तो पहला हम देखते हैं रीजन है तो कुछ तो सोशल रीजन है, कुछ इकोनॉमिक रीजन है और कुछ हमारे अदर रीजन है, मतलब अन्य कारण है। तो अगर आप बात करते हैं सोशल रीजन की, तो सोशल रीजन क्या है कि अगर आप जॉइंट फैमिली के सिस्टम में रहते हैं, ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन, है ना। जॉइंट फैमिली में दिक्कत आती है। उसके बाद मोर चिल्ड्रन आर बोर्न ड्यू टू द चाइल्ड मैरिज। कहीं ना कहीं ये हो रहा है आज भी, छोटी उम्र के में बच्चों की शादी कर दी जाती है। अब छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है तो उनको जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। थर्ड रीजन आप सोशली देखें तो इन द इंडियन सोसाइटी बिलीव्स इन ऑल ट्रेडिशन। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जो पुरानी संस्कृति चलती आ रही है उस पर क्या करती है, भरोसा करती है कि बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, किसको महत्वपूर्णता देते हैं कि जब तक बेटा नहीं होगा उनके लिए बेटा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि बेटा नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बेटियां हो रही तो भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग तो हो रहा है। उसके बाद सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन इज फेवर। कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति जो है वुमेन की वो भी थोड़ी इस स्थिति में है कि उसको परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन है। और बर्थ ऑफ चाइल्ड इज कंसीडर अ बोन ऑफ गॉड। अपने यहाँ पे भारत की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना। तो अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो कंटिन्यूस उससे पॉपुलेशन भी बढ़ती है, मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इफ 2 चिल्ड्रन इज देयर एंड इट शुड बी आइडियल। चाहे आपकी 2 बेटी हो 2 बेटे हो, बट चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, 2। अब हम बात करें इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या होता है, कुछ आर्थिक कारण ड्यू टू पॉवर्टी। अब गरीबी जो है, गरीबी कैसे होती है, मोर चिल्ड्रन आर कंसिडर टू बी इकोनॉमिक असिस्ट। अगर आपके पास उतनी मात्रा में आय नहीं है, आप उतना नहीं कमा रहे हैं, यदि आप 5,000 कमा रहे हैं और आपके 5 बच्चे हैं, सो हाउ यू विल सर्वाइव, गरीबी तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप उतने चिल्ड्रन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेकेंड इकोनॉमिक रीजन ये बनता है कि डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर। कहीं बहुत सारे हम भारत को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री बोलते हैं, कृषि प्रधान देश है। तो कहीं ना कहीं ये है कि लोग किस पे भी निर्भर है, एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर निर्भर है। तो चिल्ड्रन ऑफ द पीपल, जो लोगों के, अब ये लोग अगर एग्रीकल्चर में इंगेज तो उनके बच्चे भी किस में इंगेज होंगे, एग्रीकल्चर में इंगेज होंगे। और कहीं ना कहीं ये होंगे कि वो उनको
क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे और यही करेंगे, और फिर वो अपने बच्चों की शादी भी क्या कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, और फिर ऐसे भी करके पॉपुलेशन बढ़ती है। थर्ड इज नेक्स्ट इज दैट फॉल्टी इकोनॉमिक विजन। अब ऐसे कैसे, जैसे चिल्ड्रन ऑफ द पीपल अगर जो भी है, मतलब कि ये तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर में इंडियन द रूरल पीपल थिंक दैट एवरी न्यू चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग्स अ पार्ट पेयर ऑफ हैंड टू अ वर्क। जो लोग, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जॉइंट फैमिली में कि यदि हर कोई नया बच्चा आएगा तो वो क्या करेगा, काम में हाथ बटाएगा। एग्रीकल्चर पे यदि बेस्ड रहेंगे तो ही विल प्रूव टू हेल्पिंग हैंड द हाउस होल्ड वर्क, दे कंसीडर अ चिल्ड्रन टू अ बोन। तो वो लोग समझते हैं कि एक तरीके से यदि कोई बच्चा होगा तो वो हमारे लिए हेल्पिंग हैंड की तरह वर्क करेगा, और इस कारण से भी बच्चों का जन्म होता है, और ये भी एक इकोनॉमिक रीजन बनता है किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब हम बात करते हैं अदर रीजन। अदर रीजन, अन्य कारण, सबसे बड़ा इलिटरेसी, लोगों में साक्षरता नहीं है, कहीं ना कहीं विद्या की कमी है, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। क्लाइमेट का हम देखें तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज वेरी हॉट। भारत का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। सो द गर्ल्स आर अटेंड पुबर्टी इन अर्ली एज ड्यू टू अर्ली मैरिज एंड गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड अर्ली। यदि भारत में अब क्या होता है, लड़कियां जो होती है, गर्ल्स जो होती है, उनकी मैरिज जल्दी कर दी जाती है। अब यदि उनकी मैरिज जल्दी कर दी, उनकी शादी जल्दी कर दी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको बच्चे भी जल्दी हो जाएंगे। तो इससे भी एक कारण किसका बनता है, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बनता है। नाउ देयर इज अ डेथ ऑफ बर्थ कंट्रोल, मीन्स कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि डेथ रेट क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है, बर्थ रेट भी कंट्रोल हो रहा है, पर उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितनी मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे किसके कारण हो गए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हो गए। अब हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, जो ग्रोइंग हो रही है कंटिन्यू पॉपुलेशन, उसका इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या है। तो उसके प्रभाव क्या है कि पर कैपिटा इनकम कम्स डाउन, हर इनकम डाउन हो रही है। अगर सदस्य बढ़ रहे हैं तो आपको इनकम की कमी तो पड़ेगी, है ना। अगर आपकी फैमिली में एक ही कमाने वाला है और अगर आपके परिवार में 10 लोग खाने वाले हैं तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सबसे बड़ा प्रभाव है। सेकंड ये है द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गोज डाउन। जो एक बचत हम करते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम सेविंग करते हैं, उसका जो लेवल हो रहा है ऊपर से क्या होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। उसके बाद द प्रेशर ऑन द लैंड इंक्रीज एंड द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो डिमिनिश्ड प्रोपोर्शनेटली। कहीं ना कहीं जो लेवल है या जो प्रेशर है लैंड में वो बढ़ता जा रहा है। उतना ज़्यादा जितने लोग होंगे उतना तो अन्न उगाना ही पड़ेगा, उतना तो कृषि करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो प्रॉब्लम फेस करनी है। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, भोजन की कमी आ रही है, जो अनाज है अनाज की कमी आ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट फूड सिक्योरिटी हमको क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ये है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल्सो गिव राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन। अब यदि कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय इतनी नहीं है लेकिन उसके यहाँ 3 और 4 या 5 चिल्ड्रंस है, तो वो व्यक्ति अपने बच्चों की नीड पूरी नहीं कर पाएगा तो कर पाएगा, ठीक है, इट्स ओके, बट वो उसको एजुकेशन भी नहीं दे पाएगा। और अगर वो एजुकेशन नहीं देंगे, अगर वो 5 लोग अशिक्षित रहे तो वो आगे 5 को अशिक्षित रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे देश पे पड़ता है। नेक्स्ट इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एडवोकेट एंड इफिशिएंट हेल्थ सर्विस। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इफेक्ट ये भी है कि जो मात्रा में हेल्थ मतलब कि जो स्वास्थ्य के लिए जो सेवाएं मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डिमांड फॉर द कम्युनिटीज इंक्रीज एंड द सप्लाई फॉल शॉर्ट टू द डिमांड, देयरफॉर द प्राइस ऑफ कम्युनिटीज गो अप। उसके साथ ये भी बेरोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद ये है यूज़ ऑफ एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी का यूज़ क्या करने लगे हैं, एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। और इसी तरह से क्या हो रहा है, नीड एंड देयरफॉर नीड फॉर पावर रिसोर्स, कहीं ना कहीं पावर रिसोर्स की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट है किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। अब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला दैट फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग से, है ना। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी एक प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि कंटेंट्स ऑफ पब्लिसिटी इज बीन डन फॉर अ सक्सेस। मतलब जितना यदि आपकी इनकम उतनी है, आपके चिल्ड्रंस में उतने होने चाहिए। आपकी यदि इनकम 5000 है तो आपका एक बच्चा होगा कि आप उसको प्रॉपरली एजुकेशन भी दे दें और उसकी नीड्स भी पूरी कर दें। थर्ड, अगर ये कर सकते हैं, जो फैमिली प्लानिंग सेंटर है वो सेटअप कर दिया जाए जिससे लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में समझ सकें और उससे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कम हो जाए। द एज ऑफ मैरिज, जो लड़कियों की एज है बढ़ा दी गई है, अब तो 18 साल के पहले शादी नहीं कर सकते हैं गर्ल्स की, और बॉयज़ की कितनी 21 ईयर्स।
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बीइंग प्रमोटेड एंड ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, ऐसे बहुत सारे फैमिली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, अटेंड करें। नेक्स्ट इज दैट प्रमोशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ 2 चिल्ड्रन इन द, मतलब यदि किसी की फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो आप उसको प्रमोट करें कि नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड, क्योंकि 2 फैमिली हमारे भारत के देश के हिसाब से तो 2 बच्चे वाली जो परिवार है उसको क्या माना जाता है, आइडियल माना जाता है। नाउ पे अटेंशन टुवर्ड्स द मैटरनिटी फैसिलिटी, आप मैटरनिटी फैसिलिटी पे ध्यान दें तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट ये होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस, पे मोर अटेंशन टुवर्ड द वुमेन एजुकेशन, यदि हर कहते हैं कि घर की महिला शिक्षित होती है तो वो 2 कुल को शिक्षित करती है, मीन्स यदि महिला शिक्षित है तो वो खुद तो शिक्षित होगी, उसको पता होगा कि आगे मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी है, तो वो उनके बच्चों को भी उस हिसाब से शिक्षित करेगी और उनको पता है कि क्या हमें, मतलब कि कैसे हम उनको फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करना है, ठीक है। एंड टू एसोसिएट सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द फैमिली प्लानिंग, और ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि किस पे बेस्ड हो, फैमिली प्लानिंग पे बेस्ड हो। तो आज हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करना पड़े। अभी हमने देखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, कॉजेज देखे कि किस कारण से, उसके क्या क्या कॉजेज है, किसके कारण होता है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट में डिस्कस, और उसके बाद हमने ये भी स्टेप्स देखी कि हम ये जो सॉल्व कैसे कर सकते हैं जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।